शुरू करें। नाउ संगठनात्मक संघर्ष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट दो शब्द हैं, पहला संगठन, दूसरा संघर्ष। संगठन क्या है या संगठनात्मक क्या है, इसको हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। मूलतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जो समान विचारधारा के हैं, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़े होते हैं, एकत्र होते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं सामूहिक हितों के लिए। मेन चीज है कि वहां पर जो होता है ग्रुप इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी जब चर्चा करते हैं, मिलते हैं, एकत्र होते हैं, तो इसको हम लोग संगठन कहते हैं सामान्यतः। दूसरा है संघर्ष। संघर्ष का मतलब केवल ये नहीं होता कि साहब हाथ पैर से हम मारपीट शुरू कर देते, ये संघर्ष है। नो, संघर्ष जो है वो शारीरिक के साथ में मानसिक भी होता है। तो जो एक प्रकार से मानसिक रूप से एक ऐसी स्थिति है जब जो व्यक्ति होता है वो अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग रखता है। उसकी जो आंतरिक क्रिया है, एक्टिविटीज, इंटरनल एक्टिविटीज जो है, वो उसके मन के अनुकूल ना होकर विपरीत होती है। तो बेसिकली जो संघर्ष शब्द है वो दो विचारधाराओं के बीच में टकराहट है। दो विचारधारा के दो विरोधी विचारधारा के बीच की स्थिति है कि आपकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, तो संघर्ष होगा। बेसिकली जो संघर्ष है वो व्यक्ति के एटीट्यूड, बेसिकली संघर्ष जो है व्यक्ति का एटीट्यूड, दोनों के वेस्टर्न इंटरेस्ट, दोनों के थॉट्स यानी विचार, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, ये जब अलग अलग होते हैं, दो दिशाओं की ओर जाते हैं, तो वहां पर संघर्ष पैदा होता है या संघर्ष की स्थिति बन जाती है। या मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि संघर्ष का असर केवल हाथ पर चलाने से नहीं है। मूलतः संघर्ष का जो उद्गम स्थल है वो मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। अचानक किसी के ऊपर आप टूट नहीं पड़ेंगे, हाथ पैर चलाना शुरू नहीं कर देंगे। उसकी शुरुआत जो है इस मस्तिष्क से होती है। तो अगर ये कहा जाए कि साहब संघर्ष जो है वो कहां से उत्पन्न होता है, तो सच्चाई तो यह है कि ये कुल मिला के जो आंतरिक हमारी शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वहां से ये उत्पन्न होता है। और वो उत्पन्न होकर सीधा सीधा फिर नाक, मुंह, आंख या हाथ पैर से लोगों को हम प्रकट करते हैं। मन से प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन मन बता देता है कि हाँ, हमारे मन में संघर्ष है, वैचारिक मतभेद है। तो वैचारिक मतभेद जब होते हैं तो व्यक्ति आंखों से, नाक के सिकुड़ने से, मुंह से, या कभी कभी जब एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है तो हाथ पैर चलाकर भी अपना संघर्ष दिखा देता है, विरोध दर्ज करा देता है। बेसिकली ये विरोध है। बेसिकली क्या है? ये विरोध है। तो संगठन में संघर्ष तो होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो जो भी सोचता है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही सोचे। मुझे लगता है कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है, तो मेरी टेक्निक के हिसाब से आप सब चलेंगे तो मेरे मन में कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन मेरी टेक्निक के विरुद्ध जब आप एक नई टेक्निक से चलेंगे, वहां पर संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसलिए कहा गया है कि जितने सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, सबसे ज्यादा जो साधु संत महात्मा हैं, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, साधु संत महात्मा, कबीर, फकीर, जो जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, क्योंकि ये बड़े विद्वान होते हैं, इनके मन में संघर्ष बिल्कुल होता है। कभी भी मेरे ख्याल से दो बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, दो बड़े जो संत महात्मा हैं, दो बड़े जो पादरी हैं, दो बड़े जो मौलाना हैं, इनके बीच में आपस में वैचारिक एकता हो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। जबकि सबका उद्देश्य
भला करना होता है, समाज का भला करना होता है, सबका उद्देश्य भला करना होता है। इन सब के बावजूद भी इनमें वैचारिक मतभेद है। तो मतभेद जो है वही तो संघर्ष है, वही तो संघर्ष है। तो संघर्ष जो है एक आंतरिक शक्ति है, जो विचार ना मिलने के कारण, व्यवहार ना मिलने के कारण, हमारे जो थॉट्स हैं वो ना मिलने के कारण उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिजीवी लर्नेड होता है, उसकी अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी विचारधारा होती है। तो हर बुद्धिजीवी की अपनी थॉट्स होती है, विचारधारा होती है, इसलिए उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। जबकि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें थॉट्स नहीं होते, उनके अपने खुद के विचार नहीं होते हैं, वो बेसिकली फॉलोअर्स होते हैं, अपने लीडर या नेता के फॉलोअर्स होते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें कोई संघर्ष ज्यादा नहीं होता है, उनमें संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारा नेता जो कह रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, बस यही उनकी थॉट है। तो फॉलोअर्स जितने होते हैं, जो दूसरे का अनुसरण करते हैं, उनके बीच में, उस भीड़ के बीच में संघर्ष कम होता है। संघर्ष वहां भी होता है, ऐसा नहीं है, और संघर्ष कम होता है। लेकिन जो लिटरेट पर्सन है, जो धर्म के गुरु हैं, चिकित्सा के गुरु हैं, या साइंटिस्ट हैं, या किसी सब्जेक्ट के, साहित्य के क्षेत्र के बड़े मास्टर हैं, इनके बीच में संघर्ष जरूर होगा, क्योंकि इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक सेपरेट थॉट्स, विचारधारा होती है। तो वो विचारधारा जो होती है वो उनकी अपनी होती है। तो ऐसे ही मेरे जैसे, या एक विद्वान है उसकी विचारधारा अलग होगी, दूसरा विद्वान है उसकी विचारधारा अलग होगी, थोड़ा अंतर तो होगा। यही कारण है कि जितने भी आप लोग किताबों में डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, सबने उसको अलग अलग से ढंग से डिफाइन किया हुआ है, सबने। हालांकि सबका निष्कर्ष लगभग एक जैसा निकलता है, अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो सबका निष्कर्ष एक जैसा निकलता है। इन सब के बावजूद भी इनमें वैचारिक मतभेद होता है, एक नहीं हो सकते। ये है संघर्ष। तो इस प्रकार का संघर्ष जब समूह में हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो, इसको कहा जाता है संगठनात्मक संघर्ष। बहुत सारे हमारे जो प्रबंध शास्त्री हैं उन्होंने इसको डिफाइन भी किया हुआ है कि संघर्ष हम उस व्यवहार को कहते हैं जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के इस कारण से विरोधी स्थिति ग्रहण करने पर उत्पन्न होता है। विरोधी स्थिति जो मैंने आपको समझाया, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो विरोधी स्थिति ग्रहण करने पर उत्पन्न होता है कि एक पक्षकार की कार्रवाई में दूसरा पक्षकार, मतलब एक व्यक्ति की कार्रवाई, जो भी उसके थॉट्स हैं, उसमें दूसरे पक्षकार की कार्रवाई के इस कारण से अपने आप को तुलनात्मक वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। मतलब ये कि तुलना करता है कि नहीं मैं सही हूं। कभी भी ध्यान रखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो कभी अपनी गलती को स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। और जब उसको ये मालूम है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है तो अपनी गलती स्वीकार क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा, जबकि गलती हर व्यक्ति से होती है। तो अलग अलग जो हमारे प्रबंध शास्त्री हैं, मैनेजमेंट के जो थिंकर्स हैं, उन लोगों ने अपने ढंग से उसको डिफाइन किया है, पर निष्कर्ष यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब वैचारिक मतभेद होता है, उन सबके जो भी कारण जो भी हो, वैचारिक मतभेद होता है, उसको हम लोग संघर्ष कहते हैं। तो बेसिकली जो संघर्ष है एक डायनामिक प्रोसेस है। संघर्ष क्या है? डायनामिक यानी गयात्मक प्रक्रिया है। अब आप बोलेंगे साहब ये क्या होता है? बचपन, जब बच्चा पैदा होता है तब से वो संघर्ष करता है, कभी खाने के लिए, कभी दूध के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी अलग अलग कारणों से वो संघर्ष करता है। और संघर्ष करते करते वो बड़ा हो जाता है, बालक हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर नौकरी करता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, उसके बाद में बूढ़े होते तक संघर्ष करता है। संगठन में भी ऐसा ही है। ऐसा कोई संगठन बता दीजिए, कॉलेज है वहां भी संगठन है, वहां भी विरोध है, वहां भी संघर्ष है। संघर्ष का मतलब केवल डंडा लेके मारना पीटना नहीं होता है, वो तो एक अजीब सी स्थिति आ गई, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वैचारिक मतभेद, वैचारिक विरोधाभास, ये संघर्ष की बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो संघर्ष है ये डायनामिक प्रोसेस है। इसके कई स्वरूप हो सकते हैं, कई स्वरूप हो सकते हैं। जैसे मानसिक तनाव, आप किसी कारण से टेंशन में हैं, ये मानसिक तनाव। दूसरा टकराहट, मतलब विचारों में टकराहट कि हम ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, लेकिन चलते चलते धक्का लग गया, ये भी एक प्रकार का टकराहट है।
आप कुछ कपड़े बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? मैं कुछ कपड़े पहन रहा हूँ, आप कुछ पहन रहे हैं, तो साहब वो अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार के कई टकराहट तो किसी भी मुद्दे पे हो सकती है, किसी भी मुद्दे पे हो सकती है। वैचारिक मतभेद या किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद कर लेना, तो ऐसे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसको प्रारूप को हम 2, 4, 5 भागों में बांट कर सीमित नहीं कर सकते, ये असीमित होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। बेसिकली समूह में जो हमारे ये संघर्ष होते हैं, ये 2 ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संगठनात्मक संघर्ष। तो इधर 5 लोग, इधर 5 लोग। आपने देखा होगा मोहल्ले में भी संघर्ष होता है, ये मोहल्ले के लोग, उस मोहल्ले के लोग, इस पारा के लोग, उस पारा के लोग, उनका साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, हो गया संघर्ष। बस हर व्यक्ति जो है सोचता है कि हम महान है, हम महान है। तो हर व्यक्ति तो यही सोचता है कि हम महान है। तो मूलतः क्या है, 2 जो व्यक्ति होते हैं या 2 समूह होते हैं, उनके बीच में जो भी थॉट्स हैं उसमें एक रूपता न होने के कारण संघर्ष जो है वो होते हैं। और उसके कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। तो उन कारणों को अपन इसमें रोक नहीं सकते कि साहब ये कारण से संघर्ष होते हैं, बाकी नहीं। तो मूल रूप से जो संघर्ष है वो विचारों की असमानता, थॉट्स, वैचारिक मतभेद के कारण, और वैचारिक मतभेद विभिन्न कारणों से होते हैं। ये इसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई। कई बार बात करते करते भी ये संघर्ष हो जाता है। क्या मैं कुछ बात कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, अरे कुछ जोर से बोलना है यार, समझ में नहीं आ रहा है, ये भी संघर्ष है। धीरे धीरे बोलता है, बस हो गया, काम खत्म, ये भी संघर्ष है। तो जब आदमी गुस्से में बोलता है, संघर्ष के रूप में बोलता है, तो उसका देखिए हाव भाव अलग हो जाता है। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, उसका चेहरा जो है अलग ढंग का हो जाता है। बहुत सारे रीजन्स हैं संघर्ष के, ध्यान रखिए आप। अब जहां तक ये संघर्ष के प्रकार की बात है, इसको समझिए आप अच्छे से, क्योंकि संघर्ष के जो प्रकार है वो परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं समझा देता हूँ। किताबों में मिल जाएगा आपको। तो पहला है व्यक्ति के भीतर का संघर्ष। पहला है व्यक्ति के भीतर का संघर्ष। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण जरूर है 2 व्यक्ति, अधिक व्यक्ति, पर व्यक्ति अपने आप में ही अपने आप को संघर्ष करता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज की चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन? मेरे को नंबर कम मिल गए, उनका मैं फेल हो गया, उन्होंने कहा मेरे को नकल करने को नहीं मिला, मैंने कहा ये भी संघर्ष एक प्रकार का, या मेरे को क्लास से निकाल दिया गया। ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं। यानी व्यक्ति जो स्वयं अपने आप में संघर्ष करता है, दूसरे में नहीं, लेकिन कारण दूसरा होता है। कारण दूसरा होता है, दूसरे कारण जो भी हो, उन कारणों से व्यक्ति अपने आप को ही संघर्ष करते रहता है। और जैसे आप देखते होंगे एकांत में लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो चिंतन मनन कई बार संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है, होता है। तो जब व्यक्ति अपने ही विचारों से स्वयं लड़ता है, कारण बाहरी होते हैं, इसको व्यक्ति के भीतर का संघर्ष या विद इन एन इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। पहला, व्यक्ति के अंदर का संघर्ष या स्वयं का संघर्ष या स्वयं से संघर्ष, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है। और ये बड़ा खतरनाक होता है। ये बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि एक बार संघर्ष को दिल दिमाग में आ गया तो इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा जो यूथ में, युवाओं में जो बहुत सारी डेथ होती हैं, उसका मेन कारण यही होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अंदर से आदमी जब संघर्ष करता है मानसिक रूप से, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, और वो अंततः आप देखते होंगे कोई कूद गया, नदी में कूद गया, कोई फांसी लग गया, कई प्रकार की चीजें होती हैं जो बोलना नहीं चाहिए, बोलना अच्छा लगता नहीं है। तो सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक संघर्ष होता है, और ये संघर्ष ऐसा किसी को ना हो, हम बस यही शुभकामनाएं सबको देते हैं कि ये संघर्ष किसी को ना हो, क्योंकि इसके कारण बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। दूसरा जो संघर्ष का प्रकार है, व्यक्तियों के मध्य संघर्ष। व्यक्तियों के मध्य संघर्ष, व्यक्तियों बोला है, पर्सन्स, नॉट पर्सन। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इधर और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इधर। तो जिसको मैंने बोला कि
ये इस मोहल्ले का है या उस मोहल्ले का आदमी है, या ये अलग धर्म का है, वो अलग धर्म का है। इस प्रकार के व्यक्तियों के मध्य होता है कई बार, ऐसा नहीं है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, बात में हमारी आइडियोलॉजी, हमारे थॉट्स, हमारे विचार से आप सहमत नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा। तो क्या करेंगे, हमें नहीं करना है, चले, हमें नहीं करना है बात, हम चले, अरे ये रखो पटको। यही तो करते हैं हम लोग, कॉलेज में भी यही होता है, बच्चों के बीच में ऐसे होता है, स्टाफ के बीच में भी ऐसे होता है। ये होना स्वाभाविक है। आप ये मत सोचिए कि साहब संघर्ष नहीं होना चाहिए, संघर्ष तो होना चाहिए। जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। संघर्ष तो होना चाहिए, पर संघर्ष अलग अलग प्रकार का होता है। एक सीमा तक संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष अच्छे के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव वे, मतलब सकारात्मक सोच के रूप में संघर्ष होना चाहिए। किसी को गिराने के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए, किसी को मार काट करने के लिए नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो संघर्ष जरूरी है भाई। आप लोग भी परीक्षा में पास होने के लिए संघर्ष ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। तो जब दो व्यक्ति के मध्य जो है वैचारिक मतभेद होता है समूह के रूप में, उसको हम लोग जो है वो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष कहते हैं। तीसरा है व्यक्ति और समूह के मध्य। देखिए ध्यान रखिए, पहला अकेला व्यक्ति के बीच संघर्ष, दूसरा दो समूह, छोटे छोटे दो व्यक्ति, इधर के कुछ व्यक्ति, इधर के कुछ व्यक्ति। अभी मैंने क्या कहा, व्यक्ति और समूह के बीच में, व्यक्ति और समूह के बीच में, मतलब एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति और समूह। तो मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और समूह में आप सब लोग हैं। इसके बीच में जो संघर्ष होगा, वैचारिक मतभेद होगा, इसको बोलते हैं व्यक्ति और समूह के बीच में संघर्ष। ये भी होता है, आपने देखा होगा अक्सर संस्थाओं में होता है। संस्था प्रमुख के विरुद्ध हड़ताल हो जाती है, या बच्चे चले जाते हैं, हमको नंबर कम मिले। कॉलेज में तो ऐसा होता है, आप देखे होंगे। कारण जो भी हो, एक अकेला संस्था प्रमुख प्रिंसिपल होता है और बाकी 20-25 बच्चे आपस में बात करते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो ये व्यक्ति और समूह के बीच में होता है, हर जगह होता है। रेलवे स्टेशन में ऐसा होता है, बाजार में ऐसा होता है, राजस्व जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां भी ऐसे ही होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, बिल्कुल होता है और होगा। होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी विचारधारा सबकी एक नहीं हो सकती, और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सब अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपनी बात को रखते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट तो होते नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट तो होते नहीं। जहां कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वहां पर संघर्ष नहीं होता, लेकिन जहां पर वेस्टर्न पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वहां पर संघर्ष होता है, और होना भी चाहिए। और संघर्ष से ही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। बस ये है कि एक सीमा तक संघर्ष होना चाहिए। जो नेक्स्ट आपको बताया व्यक्ति और समूह, और अगला जो है दो समूह के बीच में संघर्ष। दो समूह के बीच में संघर्ष, दो समूह, इधर एक बड़ा समूह, इधर एक बड़ा समूह, समूह ए समूह बी। तो समूह जब होते हैं तो उनका एक छोटा सा नेता भी होता है। उनका एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल, ये दो समूह हो गए, है कॉमर्स के ही, पर एक प्रीवियस हो गया, एक फाइनल हो गया। उनका साहब फर्स्ट ईयर के दो सेक्शन है, तो एक ए सेक्शन, एक बी सेक्शन, ये दो समूह, इनके बीच में उनका हमारी क्लास पहले होना, उनका हमारी क्लास पहले होना, ये संघर्ष है। अब इसको अगर व्यापार में ले लें, व्यवसाय में ले लें, तो वहां भी समूह होते हैं। आपने देखा वो राजनीति में भी फलाना गुट, फलाना गुट, एक पार्टी है, पार्टी एक है, पर आप देखे होंगे ये गुट का नाम फलाना गुट, फलाना गुट, अजीत गुट, सजीत गुट, होता है। तो समूह का या समूह के मध्य या दो समूह के मध्य संघर्ष, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। होता ही है समूह में जनरली, क्या हमको लगता है कि हमारा समूह महान है और सब फॉलोअर्स हमारे होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है ना, दूसरा भी समूह है। तो जो एक टॉप लीडर होता है वो दोनों समूह के हितों को ध्यान में रखकर फैसला देता है। अंततः फैसला क्या, कोर्ट में जाता है, कोर्ट से फैसला होता है।
तो कहने का मतलब यह है कि दो समूह के बीच में जब वैचारिक मतभेद होता है तो उसको हम लोग समूह के मध्य संघर्ष या दो समूह के मध्य संघर्ष हुआ, ऐसा हम लोग कहते हैं। लास्ट जो इसका स्वरूप है या प्रकार है वो है संगठनात्मक संघर्ष। इसको कह सकते हैं आप संगठनात्मक असंतोष। अभी देश में चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां सरकार का विरोध कर रही है। सही गलत हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। संगठन पूरा का पूरा, जैसे एक्स कंपनी है, अभी आज का ही वोडाफोन कंपनी और आइडिया, उसमें कुछ बहुत सारा घाटा हुआ है, तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ जो है उन्होंने कह दिया कि हम उसको सरेंडर करते हैं। हमारी प्रमोटर्स की जो भी शेयर है हमारा, हम सरकार को सरेंडर करते हैं, सरकार इसको टेक ओवर कर ले। तो क्या सर, पूरा संगठन जो है, ओवरऑल वोडाफोन, ओवरऑल आइडिया, वो सरेंडर कर रहा है कि हमारे पास, हमारे घाटे में चल रहा है, इतने लाख करोड़ का घाटा हो गया। संघर्ष, ये भी संघर्ष है। अब क्या होगा, वहां के जितने कर्मचारी हैं वो परेशान होंगे, क्योंकि उनकी जॉब खतरे में पड़ गई। संघर्ष है, आप भी परेशान, मैं भी परेशान, वो भी परेशान। क्यों? क्योंकि सबको तकलीफ है। अगर ये कंपनी बंद हो गई तो सारे के सारे जो लोग हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो असंतोष तो है ही, और क्या है। तो अपने आप के जो सारे लोगों को एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय के कारण सारे लोग संघर्ष में, अपने आप में संघर्ष में, भाई कैसा करें। यह है संगठनात्मक संघर्ष। तो संगठनात्मक संघर्ष जनरली जो संघर्षों के प्रकार है वो पूछा जाता है। तो पहला स्वयं का संघर्ष या व्यक्ति के भीतर का संघर्ष, दूसरा व्यक्तियों के मध्य संघर्ष, व्यक्ति नहीं, मतलब एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति। पहला मैंने क्या कहा कि सिंगल व्यक्ति का अपने आप से संघर्ष, दूसरा मैंने कहा एक इधर का व्यक्ति उनके मध्य संघर्ष, तीसरा मैंने क्या कहा कि इधर एक व्यक्ति है, इधर समूह है, इनके बीच में संघर्ष, चौथा मैंने क्या कहा कि इधर भी समूह है, इधर भी समूह है, समूह के बीच संघर्ष, और पांचवा मैंने कहा ओवरऑल संगठनात्मक संघर्ष। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है उसमें असंतोष व्याप्त है, कारण जो भी हो। तो ये 5 प्रकार के मैंने आपको संघर्षों के प्रकार या उसके फॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अब किसी को कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, किसी को भी।